तो आज व्हाट इफ़ के एपिसोड नंबर 7 में हमें पता चला कि अगर थॉर अपने माँ बाप का इकलौता लौंडा होता तो क्या होता। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें बहुत तगड़े तगड़े लेवल की वाइल्ड पार्टीज मिलती जहाँ पे यूनिवर्स के चप्पे चप्पे से बंदे आए होते और वहाँ पे हमको देखने को मिलती द थॉर एंड कैप्टन मार्वल की एपिक फाइट। और बेसिकली यार ये जो व्हाट इफ़ का एपिसोड नंबर 7 था ये बहुत लाइट और फनी था, जैसे कि मार्वल का परफेक्ट नीच भी है जो, क्योंकि यार पिछले कुछ एपिसोड थे वो बहुत ज़्यादा डार्क पर डार्क डार्क होते जा रहे थे। तो यार ये एपिसोड में इतना कुछ है नहीं, बस कुछ ईस्टर एग्स हैं और इसकी जो एंडिंग है वो मैं आपको ढंग से बताऊंगा। और बिना किसी देरी के फिर स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज़ द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स एंड द सच वीडियोस जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है डार्सी और जेन फोस्टर की वैन के साथ, जो कि रिजेम्बलेंस करता है थॉर 1 को भी, बट एक्सेप्ट डॉक्टर नहीं है इनके साथ इस टाइम पर। जैन वैन में सो रही होती है और डार्सी वहाँ पे मूंगफलियों के साथ खेल रही होती है। तभी उनको अचानक से एक एनोली दिखाई देती है अपने कंप्यूटर में, और वहाँ पे हमको देखने को मिलता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर कि सारे के सारे जो सेलेस्टियल स्टार सिस्टम्स हैं, और ये स्टार सिस्टम जैसे हमारे अर्थ को रिजेंबल करते हुए बनाए गए हैं, जैसे कि हम जब आसमान में देखते हैं तब हमें दिखाई देते हैं। अब हमें इसका रीज़न दिखाया गया था कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि थॉर आया होता है लास वेगस में और वो कर रहा होता है बहुत बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल की पार्टी। अब इसका बेसिकली रीज़न ये है क्योंकि थॉर इतना ज़्यादा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि इधर क्या हुआ था कि ओडिन ने यहाँ पे लोकी को यहाँ अपने पास रखने से ज़्यादा उसको फ्रॉस्ट जैन को देना बेहतर समझा और ऐसा किया भी। और इससे क्या हुआ कि फ्रॉस्ट जायंट्स के बीच में और एसगार्डियंस के बीच में दोस्ती हो गई, और यहाँ पे कभी भी लोकी इतना वो ज़्यादा बना नहीं। थॉर की लाइफ कभी टिपिकल हुई नहीं, उसने कभी अपनी वैल्यूज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा नहीं, और वो बन गया पार्टी लौंडा। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि ओडिन स्लीप होती है। अगर नॉर्थ माइथोलॉजी में देखो तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बट अगर कॉमिक बुक के हिसाब से देखा जाए तो हर 1000 साल या फिर हर साल लगभग है ना, ओडिन को अपनी स्लीप लेने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि ये कभी कभी बहुत ज़्यादा जब ओवर पावर यूज़ कर लेता अपनी तब। बट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इसकी कॉमिक मतलब सीरीज़ के अंदर इसकी जो स्लीप है, ओडिन स्लीप, वो कम से कम 1000 ईयर्स की है, क्योंकि ये स्पेसिफाई करा है उसकी मदर ने। तो होता क्या है कि उसकी मदर वहाँ पे चले जाती है, उसके फादर की स्लीप में जाने के बाद अपने घर चले जाती है, मायके चले जाती है, और यहाँ पे जब मदर फादर है नहीं तो लौंडा क्या करेगा, पार्टी। और हमें यहाँ पे ये भी पता चल चुका है कि एसगार्ड बहुत ज़्यादा वर्नेबल भी हो चुका है, और थॉर को उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है नहीं। और यहाँ पे हमको है ना जाते जाते एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी देखने को मिलता है, और बट यार ये थोड़ा छोटा नहीं लग रहा। अगला सीन हमें लास वेगस का दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत तगड़ी लेवल की वाइल्ड पार्टी हो रही होती है, जहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सेस से, मतलब यूनिवर्स के चप्पे चप्पे से बंदे आए हैं। यहाँ पे स्क्रल देखने को मिल जाएंगे तुम्हें, यहाँ पे योंडो तक देखने को मिल जाएगा, और भी भतेरे भतेरे लोग यहाँ पे तभी आते हैं, जेन और डार्सी। और यहाँ पे लोगों का है ना वो थोड़ा स्कैन वगैरह करते हैं, थर्मल स्कैन। और यहाँ पे हमको तब देखने को मिलता है हावर्ड द डक, जिसका हमने रेफरेंस देख रखा है यार गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में और व्हाट इफ़ के एपिसोड नंबर 2 में। इधर हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे ग्रैंड मास्टर तक आया हुआ है। और अगला सीन क्या होता है कि थॉर अपनी प्यारी प्यारी बातों से जेन फॉस्टर को ऑन द स्पॉट पटा लेता है। क्या जादू टोना करते हैं यार ये लोग, हमसे यहाँ 4 साल से हेलो तक नहीं बोला जाता। अब यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ होती है कि जैसे ही वो अपना डिवाइस वगैरह यूज़ करती है ना, तो थॉर इस सब चीज़ों को मैजिक बोलता है। अब यहाँ पे है क्या ना कि एसगार्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो साइंस के बेसिस पे चलती है, बट वो लोग वहाँ को चीज़ों को मैजिक बोलते हैं। मतलब यहाँ पे मैजिक और साइंस सब एक ही है। देन पार्टी बहुत तगड़े लेवल पे दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। ग्रैंड मास्टर यहाँ पे डीजे बजा रहा होता है, और 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 हावर्ड डक और डार्सी शादी कर लेते हैं। कोई सेंस बनता है इस बात का? बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। सोचो पटाया कैसे होगा, वो छोड़ो बच्चे कैसे होंगे। चलो छोड़ो, मेन टॉपिक पे आते हैं। अब शादी होने के बाद यहाँ पे जेन और थॉर एक दूसरे के हाथ पे टैटू बनवा लेते हैं मैजिक और साइंस का। यहाँ पे हमको बतेरे बतेरे बंदे देखने को मिलते हैं, जैसे वैलकरी, ड्रैक्स, नेबुला, ग्रॉर, और मतलब बहुत सारे। अब पार्टी का रात का हैंगओवर होता है, अब ये लोग अगली सुबह उठते हैं जैसे हैंगओवर मूवी में होता है। अब यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि कितना बड़ा कांड वांड कर चुके हैं ये लोग शायद।
कर चुके होंगे। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है रॉकेट रकून, वो भी वॉश बेसिन में पड़ा हुआ। अब यहाँ पे ना रॉकेट रकून को वो रैबिट कह के बुलाता है। अगर नॉर्थ माइथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए ना तो रकून जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इन लोगों को पता भी है ना कि ये जानवर कौन सा है तो भी वो उसको रैबिट कह के बुलाएंगे। अब थॉर के हिसाब से यहाँ पे आती है सबसे बड़ी विलेन, जो होती है मारिया हिल, जो कि विलेन होती नहीं है। इन लोगों को पार्टी रोकनी होती है, क्योंकि जिस लेवल पे ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं ना, ये मजाक मस्ती में ही पूरा का पूरा जो प्लानट है वो हंसते हंसते ख़त्म कर देंगे। वो लोग उठा लेते हैं जेन को और उसके बेस पे लेके जाते हैं। वहाँ पे उसको ब्रीफ केस निकाल के दिखाते हैं और कैप्टन मार्वल का वही डिवाइस होता है जिसकी मदद से उसको बुलाया जा सकता है। और यही हमारी लास्ट होप है, क्योंकि यार फ्यूरी का मर्डर कर दिया, मतलब फ्यूरी को टपका दिया खेलते हुए ग्रॉग ने। अब यहाँ पे जेन है ना मारिया को किसी तरह रोकने की कोशिश करती है, वो समझाने की कोशिश करती है कि वो इतना बुरा आदमी नहीं है, बट वो तब तक उसको बुला लेती है और उसको एक रेफरेंस देती है स्टार का, क्योंकि उन्होंने मजाक मजाक में पिछली बार एक पूरा का पूरा स्टार ख़त्म कर दिया था और वो उसको बुला ही लेती है किसी भी तरह। अब अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है कि थॉर आईफिल टावर के सामने उन्हीं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 वाले नीले पीले बंदों के साथ सेल्फियाँ ले रहा होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे फेवरेट लोकी की, जो कि इस यूनिवर्स में फ्रॉस्ट जाइंट बन चुका है। अब यहाँ पे ये होता क्या है कि हमको लगता है खतरनाक मूवमेंट बनेगा, पर पता चलता है कि ये दोनों चड़ी बड़ीज़ हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये क्यों ओडिन ने कभी इसको किडनैप करा नहीं, डाकर दे दिया, तो इन लोगों में फ्रेंडशिप अच्छी खासी हुई और ये ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर बन चुके हैं। अब यहाँ पे पार्टी कंटिन्यू होने वाली होती है, तभी यहाँ पे लैंड होती है कैप्टन मार्वल। अब थोड़ी देर से उससे बात चलती है, वो उसको पार्टी रोकने के लिए कहती है। वो उसको पार्टी पूपर बोलता है, यानी पार्टी को रोकने वाला या पार्टी में हगने वाला, मतलब जो भी यार समझ ही लो तुम। हाँ, फिर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ये लोग एक दूसरे को पंच मार के सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री भेज रहे होते हैं, वो भी विदाउट पासपोर्ट। और इसी फाइट के दौरान हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि यार कि जो अपना ये नया ये वाला थॉर है ना, वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है बैटल या वॉर्स के लिए। यहाँ पे कैप्टन मार्वल उसको बहुत मार रही होती है, बट वो भी अच्छा खासा फाइट कर रहा होता है कैप्टन मार्वल से, जो कि लिटरली एपिक। और जो बादलों वाला सीन था वो भी एपिक। अब लास्ट में क्या करता है थॉर उसको रोकने के लिए कि उसके ऊपर अपना हैमर रख देता है, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाती। यहाँ पे मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वॉर थी इंचैंटमेंट का जो वो था, वो जो भी रूल वगैरह था वो ओडिन ने लगाया था, क्योंकि यहाँ पर था लोकी। अब जब लोकी ही नहीं है तो वो ये काम कैसे कर रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मार्वल की साइंस है। अब इसी बीच जेन को पता चल जाता है कि एक ही तरीका है इस पार्टी को रोकने का, वो है मम्मी जी से शिकायत। तो ये एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा के अपनी पूरी साइंस का यूज़ करके हेमडॉल को आवाज़ लगाती है, और हेमडॉल इसको एसगार्ड में बुला लेता है और उससे बात चलती है और वो उसको उसकी मॉम के पास में भेज देता है। अब यहाँ पे है ना कैप्टन मार्वल उसको लेकर साइबेरिया आ चुकी होती है, यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली फाइट करती है और अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाने वाली होती है थॉर पे। तभी बीच में प्रकट हो जाती है मॉम, यानी उनका प्रोजेक्शन। और इस मॉम को देखकर फटके चार हो जाती है और बोलता है नहीं नहीं यार, मैं तो घर पे ही हूँ, बस पढ़ाई कर रहा था। बट तभी पीछे से एक बियर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बोलता ओह सॉरी, मैं शायद अर्थ पे हूँ, हम यहाँ पे है ना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, अपनी स्टडी के लिए आए थे, कल्चर रेफरेंस के लिए। तो वो बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद आके देख लेती हूँ। यहाँ पे उसकी फटके चार। अब ये बंदा भागता अपने दोस्तों के पास और सबसे रिक्वेस्ट करता है कि जितनी भी सारी चीज़ें हुई हैं वो उन सबको ठीक कर दो, पार्टी तो तुमने एंजॉय कर ही ली, ये सब इसमें भी हेल्प कर दो। बट कोई रेडी नहीं होता, तो अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए बोलता है भाई मेरी माँ आ रही है, मैं तो पिटूंगा, तुम्हें भी पिटवाऊंगा। तो सबकी फटके चार हो जाती है और ये लोग बहुत सारे लोग हैं, तो मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी यहाँ पे। तो डर के हमारे ये लोग सारी चीज़ें उसकी हेल्प करते हैं और सारी की सारी चीज़ें ना यहाँ पे ठीक कर देते हैं। यहाँ तक कि थॉर बिल्डिंग्स जो होती हैं आइकॉनिक, उनको भी सीधा कर देता है। और उसकी मॉम यहाँ तक तब आ ही रही होती है, जो कि मुझे अजीब लगता है, क्योंकि जो होता है बायफ्रॉस्ट होता है वो एक सेकंड को बंदे को कहीं से भी कहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है, बट इसकी मॉम को इतना टाइम लग रहा होता है ना, में पता नहीं मार्वल की साइंस है ये। तो मॉम आती है तो दिखता है लौंडा सच में पढ़ाई कर रहा है। मॉम बिलीव कर ही रही होती है, तभी अपना हैमर बुलाता है और हैमर पे बहुत सारी ड्राइंग्स और टैटूज बने होते हैं, जिसको देख के मम्मी को पता चल जाता है लौंडा बिगड़ चुका है, पार्टी कर रहा है, घर चलो तोड़े जाओगे। अब इस इंसिडेंस के बाद वो जाता है जेन फ्रॉस्टर के पास और उससे बात करता है, अपने दिल की बात करता है,
तभी 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 इस सीरीज़ का सबसे जेन्युइन जो वो होता है रेफरेंस, वो दिखाया जाता है। आई मीन इस शो का अचानक से एक पोर्टल खुलता है, उसमें से बहुत सारे रोबोट्स निकल के आते हैं, और तभी उसमें से निकल के आता है अल्ट्रॉन, जिसने विज़न की बॉडी पे कब्जा कर लिया है, और उसके पास एक आर्मर भी है। अबे तो अल्ट्रॉन है बे, वो भी विज़न की बॉडी के अंदर, आर्मर की क्या ज़रूरत। और यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि भाई जो हमारे रियल यूनिवर्स ने इनको रोक लिया था, मतलब अल्ट्रॉन को रोक लिया था उस पे विज़न की बॉडी पे कंकर करने से, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया। इसकी वजह से वो शायद सबसे पावरफुल बंदा बन चुका है, क्योंकि उसने विज़न की बॉडी पे कब्जा कर ही लिया है, और प्लस उसके पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी हैं। तो मेरे को लगता है कि अब जितने भी आगे के एपिसोड है ना, वो है ना इसी पे फॉलो करेंगे। और ये देखकर वॉचर भी कंफ्यूज होता था कि ये क्या हुआ बे। तो मे भी हो सकता है कि वॉचर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस में से बंदे उठाएगा और यहाँ पे लाके छोड़ेगा इसके पास। और फिर लास्ट में हमको जो ट्रेलर में देखना था कि एवेंजर्स डिफरेंट एवेंजर्स असेंबल हुए थे, तो हो सकता है ऐसे ही दिखाया जाए और यही फाइट हो जाए। तो कुल मिला के एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, और हम ये बोल सकते थे कि मार्वल शायद दोबारा अपने, शायद सिर्फ एक एपिसोड के लिए अपने दोबारा वापस अपनी टोन पे आया था, और इतना कुछ खास नहीं था। बस हाँ, जो एपिक लेवल की फाइट हुई थी वो मस्त थी, और जो क्लाइमैक्स था, एंडिंग सीन था, वो बहुत जेन्युइन था। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों, और अगर अच्छी लगी हों तो जानते हो क्या करना है यार, लाइक करो, थोड़ा सपोर्ट करो यार, चैनल की ग्रोथ करवाने में हेल्प करो भाई मेरे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दोपहर 12 बजे आपके पास बहुत सारी ढेर सारी कॉमिक्स आती रहती हैं, और बेल आइकन भी दबा ही लेना, ताकि कि सब सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आ सके। कमेंट में शेयर कर सकते हो जो चीज़ें तुम्हें शेयर करनी है, या फिर कुछ सवाल जो मुझसे पूछने हैं, या फिर सजेशन देने हैं, या फिर अपनी जो भी भावनाएं व्यक्त करनी है। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।